हेलो। हाँ सर। हाँ सर। आवाज क्लियर है? हाँ सर। ध्रुव लिख के भेजो जरा। क्लियर है सब? हाँ सर। ओके। उसमें 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बाकी 3 आपने देखे? हाँ सर देखे। हो गया? हो गए सर, सारे हो गए। हो गया। अ, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं तो। फोर्थ क्वेश्चन है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये वाई है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले डी वाई ओवर डी टी निकालेंगे एंड फिर डी टी ओवर डी एक्स का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लॉग ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा आपका, ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4 नीचे आ गया, और ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 0। तो आंसर इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। पांचवा हो गया। फिफ्थ फिफ्थ हो गया। किसी को कोई डाउट है? फिफ्थ हो गया? नहीं सर, हो गया सर, हो गया, फिफ्थ हो गया। हो गया, ओके। नीचे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसमें साइन इनवर्स x को t मानेंगे, तो पहले हम dy ओवर dt निकालेंगे एंड फिर dt ओवर dx करेंगे। ठीक है, तो d ओवर dt ऑफ t की पावर 1/2, ठीक है, इंटू d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 टी की पावर -1/2, और साइन इनवर्स एक्स का होगा डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स क्यूब है बेटा। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, पहले ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 अपॉन अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स नहीं है, ये है क्वेश्चन एक्चुअली में, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब का अंडर रूट, ये है क्वेश्चन। तो इसमें पहले हम x साइन इनवर्स एक्स क्यूब को t ले लेंगे, साइन इनवर्स एक्स क्यूब को t ले लिया, तो dy ओवर dt निकालना है इंटू t की पावर 1/2। ठीक है, फिर d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब करोगे, तो यहां पे एक्स क्यूब है, तो फिर से यही कॉन्सेप्ट फिर से इस वाले पार्ट के लिए रिपीट होगा। क्या करोगे, वहां पे एक्स क्यूब को टी प्राइम मानोगे। ठीक है, तो पहले यहां पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी ओवर डी टी ऑफ 1/2 अपॉन अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
x इसका स्क्वायर तो 6 और d ओवर डी एक्स ऑफ x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब भी तो डेराइव होगा, डेरिवेटिव होगा उसका, ठीक है, रिपीट हो रहा है ये पार्ट यहां पर। तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/2 ये साइन अंडर रूट साइन इनवर्स x क्यूब इंटू अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3/2 x स्क्वायर अंडर रूट साइन इनवर्स x क्यूब अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 6। दिस इज द आंसर। साइन इनवर्स है ना कि साइन एक्स है? साइन एक्स है बेटा ये, ठीक है। साइन इनवर्स अगर क्वेश्चन इस तरह से हुआ तो कैसे करोगे, समझ में आया क्या? क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स क्यूब है। इनवर्स का फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करोगे, समझ में आया? साइन इनवर्स को यहां पे डिफरेंशिएट किया हमने यहां पे, तो 1 माइनस, अब 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, टी प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ x की पावर 6 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे 1/2 अंडर रूट साइन एक्स क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ क्या करोगे d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब करोगे, ठीक है। इस पूरे पार्ट को t माना, फिर इसको t प्राइम, अभी t का डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे x क्यूब आ रहा है, तो x क्यूब को आप t प्राइम मानोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स क्यूब डेरिवेटिव साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये कितना जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स क्यूब बाई अंडर रूट साइन एक्स क्यूब। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो y इक्वल टू कॉट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो पहले आप कॉट एक्स क्यूब को t मानोगे, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी आपको dy ओवर डी एक्स निकालना है ना, तो आप क्या करोगे d ओवर डी कॉट एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। किस फंक्शन को? इस वाले फंक्शन को। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करोगे, इसको t माना था ना, तो यहां पे वो डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। और फिर एक्स क्यूब को डिराइव करोगे, फिर क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉट एक्स क्यूब इंटू कॉट का क्या हो गया माइनस कॉसेक एक्स क्यूब इंटू उसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर। तो दिस इंटू माइनस साइन है, तो माइनस साइन क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा बाहर। क्लियर? क्लियर है सबको? ओके अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग बड़े ब्रैकेट के अंदर है
cos x की पावर 5, cos x की पावर 5, x की पावर 5 एक छोटे ब्रैकेट के अंदर है। आई थिंक यहां डिफरेंशिएट हो जाएगा, लॉग फंक्शन है, लॉग के अंदर ये फंक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करोगे, फिर इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर x की पावर 5 को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, मैं यहां ले देता हूं cos x की पावर 5 इक्वल टू t एंड x की पावर 5 इक्वल टू t प्राइम। ठीक है, तो dy ओवर dx ऑफ log cos x की पावर 5 निकालना है। क्या हो जाएगा यहां पे, d ओवर dt ऑफ log t एंड फिर dt ओवर dt प्राइम, dt प्राइम यानी x की पावर 5 के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इनटू dt प्राइम ओवर dx। समझ में आ रहा है क्या बेटा, फंक्शन के अंदर वाले पार्ट को आपको t लेना है, फिर उसके अंदर वाले पार्ट को t प्राइम लेना है, फिर लास्ट में t प्राइम के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आउटसाइड इन आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसको लेंगे आप t। ठीक है, इसके इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगर यहाँ x होता तो फिर वहां पे तो मैटर खत्म हो जाता, लास्ट में dx ओवर dx आपका 1 आ जाता, लेकिन वहां पे x की पावर 5 है, तो आपको फिर से इसको t प्राइम मानना पड़ेगा, फिर dt ओवर dt प्राइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और फिर dt प्राइम को x के रिस्पेक्ट में फिर आप डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ t प्राइम लिखना सही नहीं है, क्योंकि t प्राइम एक्चुअली में डेरिवेटिव के लिए लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे p कर देता हूं। ठीक है, तो dt ओवर dp करोगे, और फिर dp को p को x के डिफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब हम आंसर निकलने की कोशिश करते हैं। log x डिवाइडेड log x क्या होता है 1/x, तो 1/t आ गया। अब dt ओवर dp करोगे तो ये क्या हो जाएगा, d ओवर dp ऑफ cos x की पावर 5 को p माना है ना, cos p इंटू dp ओवर dx, d ओवर dx ऑफ x की पावर 5। तो ये क्या आ जाएगा, 1/t क्या था आपका, cos x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई d, cos क्या होगा माइनस साइन p यानी t की पावर साइन p यानी साइन x की पावर 5 इंटू d ओवर dx ऑफ x की पावर 5, दैट इज द 5x की पावर 4। तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन x की पावर 5 अपॉन cos x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 10x की पावर 5 इंटू 5 इस साइड आ गया, तो 5 इधर लिख दिया, x की पावर 4। दिस इज द आंसर। क्लियर है, हाँ सर। आंसर क्या हुआ, आंसर यहां पे शायद साइन कर रहा है बोर्ड, आंसर ये हुआ -5 10 x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4। क्लियर है सबको, क्लियर है। हाँ हाँ सर, क्लियर है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। y इक्वल टू
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री होल की पावर थ्री, ठीक है, इनटू एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर थ्री। इसका डिफरेंशिएट करना है आपको, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। आपको u इंटू वी का फंक्शन याद है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन u इंटू वी कैसे करते थे, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। आंसर क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, क्वेश्चन ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री होल की पावर थ्री इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर थ्री। इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये किया है क्या हमने, दो फंक्शन का डेरिवेटिव, यहां पे ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये हाइब्रिड फंक्शन है। हाइब्रिड का मतलब अलजेब्राइक, एक्स अलजेब्राइक बना रहा है और कॉस उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रहा है, तो उस पूरे की पावर थ्री और यहां पे इसकी पावर थ्री। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनका डेरिवेटिव आप इस तरह से करते हो ना, तो आप इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ u, यहां पे u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री होल की पावर थ्री इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर थ्री। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री होल की पावर थ्री डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर थ्री प्लस, अब ये v को एज इट इज लिख दोगे, v यानी हुआ x प्लस कॉस एक्स की पावर थ्री डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री। ऐसे ही होगा ना डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्या हो गया, ये फंक्शन एज इट इज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा, इसको t ले लोगे और t का फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो कितना हो जाएगा, थ्री इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर टू इंटू वन प्लस कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस अब उस फंक्शन को लोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये फंक्शन तो एज इट इज होगा एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एज इट इज आ जाएगा, ये थ्री था, ये पावर थ्री है, तो अब इसको टी ले लोगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा कितना आ जाएगा, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री की पावर टू, पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, ट्वाइस एक्स प्लस टू। दिस इज द डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट, क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें प्लस इसमें के सम में डिवाइड हो गया। तो अभी क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन ये आया और उस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो ये आ गया और दोनों सम में। क्लियर है सबको, सेजल, ध्रुव, विनीत, ओके आगे बढ़े, हाँ सर। आगे बढ़े, ओके।
y इक्वल टू, पांचवा क्वेश्चन है बेटा, पांचवा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 इंटू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 10x, y का डेरिवेटिव करना है तो dy ओवर dx, तो d ओवर dx ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10x, ये हो गया u और ये हो गया v। ठीक है, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पे क्या हो गया, u एज इट इज, तो यहां से लिख रहा हूं बेटा, यहां से मैं लिख रहा हूं u एज इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dx ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 10x का अंडर रूट, 10x का अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, प्लस अब v एज इट इज, तो v एज इट इज क्या आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट 10x d ओवर dx ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4। क्लियर? अब बेटा यहां पे क्या करोगे, x प्लस अंडर रूट 10x को टी लोगे और यहां पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या हुआ, अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका अलग डेरिवेटिव करोगे, ये तो कांस्टेंट है, इसका अलग डेरिवेटिव करोगे और इस वाले पार्ट में इस पार्ट का अलग डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, तो मैं इसका कर रहा हूं, पहले इसका कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 10x की पावर 1/2। मैं इस वाले पार्ट का कर रहा हूं केवल, ठीक है, उसका मैं अलग करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 1/2, और 1/2 तो पावर क्या है, ये पावर नीचे उतर आई, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1/2 बचेगा ना, तो -1/2 नीचे अंडर रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10x, फिर d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट 10x, ये आ जाएगा आपका 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10x। ठीक है, और डेरिवेटिव हो गया यहां पे 1 प्लस, अब अंडर रूट 10x का डेरिवेटिव होगा तो 1 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x की पावर 1/2, तो अब 10x को यहां पे t लेके करोगे, यहां पे 10x को t लेके डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, यहां से आ जाएगा आपका 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10x, एंड यहां आएगा 1 प्लस 1/2, अब 1/2 है तो पावर उसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगी तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट 10x, अब 10x का डेरिवेटिव होगा तो वो हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करोगे, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करोगे तो ये सब प्लस में आएगा ना, ये वाला प्लस है तो वो सब प्लस में आता जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, केवल इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव हुआ है, तो क्या हुआ, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10x, अब इस वाले पूरे पार्ट को t मानोगे यहां पे, तो t की पावर 4 तो कितना हो जाएगा 4 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब पावर एक कम हो जाएगी तो 3 हो गया, अब d ओवर dx ऑफ
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10x इंटू इंटू बाई 4 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यह आ जाता है तुम्हारा x प्लस अंडर रूट 10x, x प्लस अंडर रूट 10x ओके ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी ये वाला पार्ट मल्टीप्लिकेशन में है, इंटू 4 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 4 इधर आ गया, ये 4 इधर आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और उसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यानी कि आप यहां पे डेरिवेटिव कितना बता, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बचा। तो कॉस स्क्वायर एक्स आपका, कॉस स्क्वायर एक्स को आप टी लेके करोगे तो यहां पे कितना जाएगा, अब देखो इस साइड देखो, यहां पे लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स लिया है ना, तो कॉस एक्स को टी ले लो, तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2 साइन एक्स कॉस एक्स या माइनस साइन 2x। तो हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 10x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस इधर आ गया माइनस और 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 साइन एक्स कॉस एक्स। या फिर आप उसको साइन 2x, यहां पे 8 ना लिख के 4 रहने देते और 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाता। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ये बेटा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आपको पहले यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द u इंटू वी लगाना पड़ा, फिर उनको अलग अलग करना पड़ा, फिर उन दोनों को जब सॉल्व ऐड कर दोगे तो वो आपका डेरिवेटिव आएगा। तो व्हाट इज द एक्चुअल आंसर, दिस इज द एक्चुअल आंसर। अब इसको और भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे साइन 2x लिखा जा सकता था, इधर कुछ लिखा जा सकता था क्या, नहीं शायद नहीं लिखा जा सकता था, यहाँ पे अंडर रूट वगैरह था तो यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता था। इस सिंप्लीफाई और थोड़ा सा कर सकते हैं, तो रिड्यूस कर सकते हैं आंसर को, रिड्यूस का मतलब यानी टर्म्स को कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसी वाले पार्ट में हो रहा है। लेकिन अदर क्वेश्चंस में हो सकता है कि टर्म्स कम होके और छोटा आंसर बना लें, अदर क्वेश्चन पे डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के टाइप पे डिपेंड करता है। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 में है y इक्वल टू लॉग बेस 3
ब्रैकेट के अंदर है log बेस 5 इंटू एक्स, यानी इंटू एक्स नहीं है, log x बेस 5 है, इंटू एक्स नहीं है, log x बेस 5 है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। सुनो, यहां पे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज लग रही हैं, जैसे लॉग ए बेस बी होता है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था, ये आपको असाइनमेंट नोट्स जो दिए थे ना मैंने, प्रिंटेड वाले मटेरियल जो दिया था, उसमें ये प्रॉपर्टी थी। याद नहीं है कि, हाँ शायद बताया था मैंने यहाँ पे आपको। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका बेस को तोड़ सकते हैं। पहली बात तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी। अब यहां पे क्वेश्चन आता है बेस क्या है, ठीक है, तो बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल क्या होता है, सबसे सिंपल होता है कि आप बेस 10 ले लो, ये लॉग बेस 10 हो गया, ठीक है। तो पहले इसमें तो पहले तो इस तरह डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। तो अब सबसे पहले तो आप इसके बेस पे काम कर लो। तो यहां पे हुआ log 3 log x बेस 10 अपॉन log 5 बेस 10, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या लग रही है यहां पे, log a बाई बी। अगर log a बाई बी है तो हो जाता है log का log a माइनस log b हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, log 3 log 10x माइनस log 3 इंटू log 10 बेस 5। क्लियर, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। क्लियर है इतना सबको, ओके। ठीक है, ठीक है। अभी यहां पे जैसे एक लॉग की प्रॉपर्टी आपको और बताई थी मैंने, जैसे लॉग बेस ए बी लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं log b बेस 10 बाई log a। यहां पे दो तीन प्रॉपर्टी यूज हुई है लॉग की, ठीक है। तो इसको अभी आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप log बेस 10, तो log ऑफ log 10x, ठीक है। तो log बेस 10 होता तो उसको हम नहीं लिखते जनरली, तो log ऑफ log x हो गया ये, log ऑफ log x बाई log 3, ठीक है। माइनस सिमिलरली वहां पे भी लिख सकते हैं log ऑफ log 5 बाई log 3,
ठीक है, तो log ऑफ 5 का log के बाई log 3, तो ये एज ए कांस्टेंट हो गया क्या बेटा, ये कांस्टेंट हो गया ना, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहां से, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहां से, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई log 3 माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ 5 बाई log 3। तो वो वहां पे क्या है, वो यहां पर है आपका एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमें डेरिवेटिव क्या चैलेंज है, इसका चैलेंज है, तो 1 बाई log 3 इज एज ए कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा, 1 बाई log 3, और उसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई log x इंटू log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई x माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 1 अपॉन log 3 log x इंटू 1 बाई x, तो x बाहर आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, इसमें अब बस यही दिक्कत होती है बोर्ड में और जेई के लेवल का डिफरेंस। आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो बोर्ड और सीटी के लेवल और जेई लेवल के बीच का डिफरेंस बताता है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं और फिर उसको आप देखो, 1 मिनट यहाँ पे ऑब्जर्व करो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन तो सॉल्व है, सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन एक तरीके से अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, उसमें थोड़ी सी कमी है। करेक्ट तो नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है करेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें कमी है। ठीक है, और यहीं पे डिफरेंस आता है जेई का और जेई मेंस, एडवांस एंड सीटी लेवल में और बोर्ड लेवल में। क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रखा है, लॉग ऑफ e की पावर 3x इंटू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 है ना, 3x माइनस 4 की पावर क्या है, पावर है 2/3 आई थिंक, बहुत ही फाइन लिखा हुआ है लेकिन शायद 2/3 है, 2/3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। अब बेटा यहां पे लॉग लिखा हुआ है, अगर जेई का क्वेश्चन होता है ये, तो यहां पे ln लिखा होता, यानी ln का मतलब क्या हुआ, लॉग का मतलब क्या हुआ, लॉग बेस 10। लॉग का मतलब होता है, लॉग का मतलब होता है लॉग बेस 10, और लॉग बेस ई को आप लिखते हो ln। ये डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां आएगा कि लॉग बेस 10 है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन बोर्ड के हिसाब से वो लॉग नहीं है, वो ln है, यानी लॉग बेस ई है। ठीक है, लॉग बेस ई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बुक पे नहीं लिखा हुआ है वहां पर, लेकिन ये अंडरस्टूड, अगर आप बोर्ड का लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इसको इस तरह से कंसीडर करोगे, बोर्ड का या सीटी का क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन अगर आप जेई का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, 2x प्लस 5, ओ सॉरी 2x प्लस 5 है, ये यहाँ पे 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू। इसका डेरिवेटिव बनना है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ, ठीक है,
यहाँ पे 2/3 है, 2x माइनस 4। अब यहाँ पे कई चीजें हैं, जैसे मैं सिंपल सा अगर कर रहा हूं, जैसे log, अगर मैंने इसको मान लिया a, इसको मैं ले लेता हूं a, इसको मैं ले लेता हूं b, इस नीचे वाले को c ले लेता हूं, ठीक है। तो ये a ले लिया, ये b ले लिया, ठीक है, और इसको c ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस e a इंटू बी बाई सी हो गया ना। तो ये लिख सकते हो log a इंटू बी माइनस log c, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b माइनस log c, ठीक है। अब यहां पे दूसरी कमी ये है कि यहां पे क्यूब रूट है, ओके। अगर आप अंडर रूट ऑफ -1 लिख रहे हो तो वो अनडिफाइंड है, वो कॉम्प्लेक्स में जाता है। कॉम्प्लेक्स का डेरिवेशन आपका इसमें नहीं है, यानी बोर्ड और जेई मेंस लेवल पे नहीं है, वो आप इंजीनियरिंग में जाओगे तब आपको दिखेगा, है। तो इसमें आप -1 नहीं ले रहे हो। ये अगर नंबर निगेटिव हुआ तो लॉग के साथ प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ a बेस b लिखा हुआ है, तो आपका a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपको पता नहीं है 3x माइनस 4 की पावर 2/3 पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसके लिए निगेटिव हो सकता है। मान लो कि x इक्वल टू 1 रख दिया, तो वहां पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। तो -1 फिर क्या हो गया, फिर ये फॉर्मूला वहां पे वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए ही ये फॉर्मूले वैलिड है। क्लियर, ठीक है। तो हम यहां पे अभी मान के चल रहे हैं कि भाई ये पॉजिटिव दे रखे हैं, बिकॉज ये बोर्ड यानी बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, तो हम यहां पे उसको लेके चल रहे हैं कि भाई ये चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको ln log बेस e की पावर 3x प्लस log बेस e इंटू 3x माइनस 4 की पावर 2/3 माइनस log 2x प्लस 5 की पावर 1/3। ये हो गया क्या, ये नीचे वाला ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये लिखा है 2x की पावर 1/3 लिखा हुआ है ना, तो वो निगेटिव में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में तो निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। अभी यहां पे क्या होगा, अब आपको मैंने बताया था लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ e बेस e की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर इस साइड आ जाती है, पावर 5 नीचे आ गया, log e बेस e, तो ये हो जाएगा 1। log a ऑफ a, अगर बेस भी सेम हो, उसके सामने जो नंबर लिखा है वो भी सेम हो, दोनों सेम हो, तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 3x, उधर पावर नीचे आ गई 2/3 log बेस e 3x माइनस 4 माइनस 1/3 log 2x प्लस 5, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका y, एक्चुअली में ये आपका y हो गया। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करोगे, dy ओवर dx, तो d ओवर dx ऑफ 3x प्लस 2/3 log बेस e इंटू 3x माइनस 4 माइनस 1/3 log इंटू 2x प्लस 5, पूरे को डेरिवेटिव करोगे तो इसको डेरिवेटिव कितना आया, 3 आया, उसका कितना आया 2/3 log ऑफ दिस फंक्शन, तो इसको t मानोगे तो log ऑफ दिस फंक्शन में 1/log x, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4, और उसका डेरिवेटिव होगा, तो जब उसका डेरिवेटिव होगा 3x का डेरिवेटिव कितना आया, 3 आया ना केवल, तो मल्टीप्लाई 3, और 4 का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस 0, तो 0 को हम यहां लिखे या ना लिखे एक ही बात है, तो मैंने अभी लिख दिया है। अब वहां पे क्या करोगे, माइनस 1/3 log x, log इसको t मानोगे यहाँ पे, तो 1/3 अपॉन 2x प्लस 5, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ट्वाइस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ना लिखिए, ये यहां से 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 3 प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4 माइनस 2/3 अपॉन 2x प्लस 5,
शायद बोर्ड छोटा पड़ रहा है, यहां से लिख देता हूं दोबारा मैं, इस वाले टर्म के बाद यहां पे लिखा, तो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, इसका डेरिवेटिव हुआ 3 से 3 कट गया, 2 बचा, और नीचे बचा आपका 3x माइनस 4, ठीक है, -1/3 अपॉन 2x प्लस 5, ये बचा आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर टू ऑल? ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। y इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 3x बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos 3x बाई 2। याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था कि cos का फंक्शन जब भी 1 के साथ प्लस माइनस में आता है, दिख नहीं रहा है शायद आप लोग, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, नीचे लिखता हूं थोड़ा। y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 3x बाई 2। याद करिए बेटा, जब भी मैंने आपको बताया था कि cos का फंक्शन आपका जब भी 1 के साथ प्लस माइनस में आता है तो आपको मैक्सिमम टाइम्स उस 1 को रिड्यूस करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है उस सीन से। तो cos के हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब यहां पे cos 3x बाई 2 है, तो अगर आपने इसको t लिया है और रिड्यूस करेंगे तो यहां पे 2x था तो यहां पे x चला गया, तो यहां पे क्या होगा 3x बाई 2 3x बाई 4 में चला जाएगा। यहां पे क्या होगा 3x बाई 2 3x बाई 4 में चला जाएगा। अब यहां पे इस 1 को हटाना है तो क्या लिखोगे, cos 3x इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 4। क्लियर है? 3x बाई 4 अपॉन 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x बाई 4 माइनस 1। ये y हो गया, तो y इक्वल टू हो गया लॉग ऑफ 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 4 अपॉन 2 cos स्क्वायर 3x बाई 4। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो y इक्वल टू लॉग अंडर रूट 10 स्क्वायर 3x बाई 4। ठीक है, फिर से यहां एक कमी है, आप अंडर रूट हटाओगे तो यहां पे क्या करोगे कि भैया अंडर रूट है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 10 3x बाई 4 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में 10 3x बाई 4 नहीं आता, वो आएगा y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ 10 3x बाई 4। अंडर रूट जब भी हटाओगे तो उसके बाद जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, मॉड ऑफ 10 3x बाई 4। अब इसका डेरिवेटिव करना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ y। तो आपकी बोर्ड की बुक में हो सकता है उसको केवल 10x
tan 3x/4 ही लिखा हो। मैं देख लेता हूं क्या लिखा है। हाँ, उन्होंने tan 3x/4 लिखा है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी? मॉड ऑफ tan 3x/4। ठीक है, तो dy ओवर dx करना है अभी। तो सही तरीका क्या है, उसको उसको यहाँ पे हम इस तरह से नहीं लिख सकते, यानी एक्चुअली में अंडर रूट हट रहा है, तो अंडर रूट के अंदर की जो नीचे जो प्रॉपर्टी आती है वो आपकी पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, ये इस पे हमने डिस्कशन किया था, तो ये पॉजिटिव ले ली गई। तो अभी क्या करोगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ tan 3x/4, सॉरी लॉग 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 ऑफ tan 3x/4, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन मॉड tan 3x/4 और डी ओवर डी एक्स ऑफ tan 3x/4 मॉडुलस मॉड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 3x/4 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x/4 कितना हो जाएगा 3/4, डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x/4 3/4 बचा, अपॉन मॉड ऑफ tan 3x/4। तो आंसर क्या आया, यहां से आंसर आया आपका 3/4 sec स्क्वायर 3x/4 अपॉन मॉड ऑफ tan 3x/4। तो हो सकता है बोर्ड की बुक में मॉड आंसर ना लिखा हो, लेकिन वहां पे आपको मॉड लेना है। अब यहां पे कह सकते हो कि सर यहां पे आपने मॉड क्यों नहीं लगाया sec स्क्वायर, वो स्क्वायर फंक्शन है, वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा। tan का डेरिवेटिव लिया तो वो पॉजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर ये है। बोर्ड की बुक में उसको फर्दर सॉल्व किया है उन्होंने, लेकिन उस केस में इसको उन्होंने मॉड को पॉजिटिव ले लिया है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसको पॉजिटिव कंसीडर ले लिया है, तो पॉजिटिव लेके उसको सॉल्व कर सकते हो आप, पॉजिटिव लेके आप उसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो वहां पे बोर्ड की बुक में उन्होंने क्या लिखा है 3/4 सेक हो गया 1/cos, cos स्क्वायर 3x/4 और 10 हो जाएगा साइन 3x/4 बाई cos 3x/4। तो इससे ये कट गया स्क्वायर, तो यहां पे हुआ 3/4 cos 3x/4 इंटू साइन 3x/4। तो यहां से 2 sin 3x/4 cos 3x/4 हो जाएगा sin 3x/2। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, तो ये वाला हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 3/2 sin 3x/2। ये 4 था तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 4 कट के 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 cosec 3x/2। तो बोर्ड के आंसर में आंसर है, लेकिन हम यहां पे रुक जाएंगे। क्लियर, क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। एक काम करिए आप लोग, होमवर्क में लिख रहा हूं, उसमें आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा घर पे, और हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल मॉर्निंग को क्लास पॉसिबल है क्या, 10 बजे के आसपास? सेजल, ध्रुव, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। कल मॉर्निंग को क्लास नहीं है बेटा, शाम को थोड़ा सा कोई आ जाता है मिलने। क्या हुआ ध्रुव, क्यों नहीं है स्कूल?
अरे ओके ओके ओके, ठीक है, ग्रुप पे डिस्कस करते हैं कब पॉसिबल है, क्योंकि शाम को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलो हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क है आपका, इसके सॉल्व एग्जाम्पल सारे देख लीजिएगा, हम सारे सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है? चलिए, गुड नाइट।